नमस्कार दोस्तों। इस खूबसूरत शाम को जब मैं ऑफिस समाप्त होने के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपको भी समझ में आनी चाहिए कि ये जो खूबसूरत डांग की जो भूमि है जिसे हम नादनपुर कहते हैं और इसके ठीक पीछे रमधा जो एक बहुत ही रमणीक स्थल है, साथ साथ अपने रेड सैंडस्टोन के लिए फेमस है, वो यहीं पर स्थित है। पर लेकिन आज की चर्चा का जो विषय है वो है राजस्थान पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कंडक्ट की जा रही है, जो 2025 में जिस परीक्षा के फॉर्म भरे गए थे और जिसका रिजल्ट आरपीएससी के द्वारा जो तेज़ी दिखाई जा रही है, कह सकते हैं आरपीएससी के साथ द्वारा जो लगातार काम किया जा रहा है उसके माध्यम से जो रिजल्ट आए और रिजल्ट के तुरंत बाद आरपीएससी ने घोषणा की कि अब हम फिजिकल टेस्ट लेने वाले हैं। इससे पूर्व मैंने सभी अभ्यर्थियों को ये बताया था कि जो भी अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है उसे अपने फिजिकल पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ ध्यान देना चाहिए। अब हुआ क्या है कि आज मैं पिछले 3-4 दिन से कई लोगों से मैंने वार्ता की और अभ्यर्थियों के फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए। मैंने समझा कि अब अभ्यर्थी बड़े चिंतित हैं कि किस तरीके से इतने कम समय में हम फिजिकल की तैयारी करें, रिजल्ट अभी आया था और फिजिकल की तैयारी करें। लेकिन ये आपकी गलती है, इसमें किसी भी प्रकार से आरपीएससी की कोई गलती नहीं है। आरपीएससी को हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि वो समय के साथ लगातार तेज गति के साथ इस प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। ये गलती हमारे स्तर पर है क्योंकि हमने क्या समझा है, तैयारी को पैकेट्स के रूप में समझा है। अब हम पैकेट्स ले लेते हैं, जैसे कि अभी हम पहले करेंगे सिर्फ पढ़ाई, फिर बाद में करेंगे हम फिजिकल की तैयारी, फिर बाद में करेंगे हम इंटरव्यू की तैयारी। ऐसा नहीं है, कोई भी परीक्षा है वो एक कॉम्बो है और विशेष तौर से सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको फिजिकल की तैयारी 1 दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में नहीं की जा सकती। थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है पर लेकिन आमूल चूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो इसलिए जो अभ्यर्थी अभी जिनको डर लग रहा है, विशेष तौर से जिनको दौड़ से डर लग रहा है या विशेष तौर से जिनको जंप से डर लग रहा है या पुलअप से डर लग रहा है, तो वो 1 दिन में सुधार होने वाला नहीं है। आप धैर्य रखें, अभी भी आपके पास लगभग 20 दिन के समथिंग समय लोगों को मिलेगा। 20 दिन में आप थोड़ा बहुत सुधार तो कर सकते हैं और इस सुधार के लिए आपको अपनी एक्सरसाइज को सिर्फ पुराने ढर्रे से नहीं, कुछ टेक्निकल आधार पर आप कोशिश करें। जैसे जिनको स्प्रिंट में दिक्कत आ रही है वो फ्लाइंग स्प्रिंट्स मार सकते हैं। जैसे आपको 100 मीटर दौड़ना है तो आप 30 मीटर आराम से दौड़ें, फिर तेज़ गति से दौड़ें, फिर आराम से दौड़ें, फिर तेज़ गति से दौड़ें। यानी 30-40 मीटर के ऐसे स्प्रिंट मारें और फिर धीमे हो जाएं और फिर स्प्रिंट मारें, तो इसको हम फ्लाइंग स्प्रिंट कहते हैं। और ऐसे ही साथ साथ आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी होगी जिससे मसल्स आपके पैरों के मजबूत हों, हाथों के भी मजबूत हों, तब जाकर के ये कहीं थोड़ा बहुत 20-25 दिन में सुधार आ सकता है। पर लेकिन फिर भी आप चिंता ना करें। विशेष तौर से वो अभ्यर्थियों को मैं इसके माध्यम से सूचना देना चाहूँगा जिन अभ्यर्थियों ने 2021 में सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था और अब वो नेक्स्ट जो इस परीक्षा के रद्द हो जाने के बाद अब फॉर्म परीक्षा देंगे, तो उनके लिए ये एक विशेष सबक का समय है कि वो अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को सुधार सकते हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने पहले भी कई लोग, बहुत सारे लोग जो परीक्षा में फेल हुए होंगे। तो इसलिए ये चिंता का सबब न बनाएं। आप इतने 20 दिन में क्या कर सकते हैं, क्या अन्य तकनीकें अपना करके आप अपनी एक्सरसाइज में और अपने रिजल्ट्स में क्या सुधार ला सकते हैं, उस पर फोकस रहें। दूसरा, काम रहें। इस समय पर सबको हड़बड़ाहट होती है कि मैं क्या करूं या 4 घंटे में ज़्यादा चला जाऊं। आप एक्सरसाइज को उतना ही समय दें जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है। आप यूं जा कर के किसी एक सडनली किसी कोच के माध्यम से या कोई आपको एक मोटिवेशन दे दे तो आप पूरे दिन एक्सरसाइज करें तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। बॉडी एक सिस्टम है जिसमें आपको रिकवरी की ज़रूरत होती है। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद रिकवरी होती है, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट आता है। तो आप उस साइकिल का ध्यान दें। खैर, आज के लिए इतना ही, पर फिर भी आगे की अन्य परीक्षाओं के लिए भी आप विशेष ध्यान दें। आप अपनी तैयारी पैकेट्स में ना करें, आप अपनी तैयारी कॉम्बो में करें। यानी एक कॉम्बिनेशन बनाएं कि आपको जब इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो किस तरीके से आप नेक्स्ट लेवल में जा पाएंगे। जैसे आरएएस के अभ्यर्थियों को
प्री पर फोकस करने से क्या होता है, उनका मेंस की तैयारी छूट जाती है। क्योंकि जैसे ही प्री का रिजल्ट आता है तो आजकल जो आरपीएससी ने जो क्रमिकता और समय आबद्ध रूप से परीक्षाएं कराना शुरू किया है, तो आपकी वो जो पंचवर्षीय प्लान था वो ख़त्म हो जाता है। आपको विदिन त्रैमासिक अवधि में, एक क्वार्टरली पीरियड में आपको तैयारी को दिखाना पड़ता है। इसलिए तैयारी को पुनः एक बार निवेदन करूँगा कि कॉम्बो में करें, पैकेट्स में ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विशेष रूप से कुछ जानना हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। और खैर, अंतिम संदेश, आप भी आइए इस खूबसूरत डांग की इस खूबसूरती को देखने के लिए। यहाँ पर रमधा है जहाँ भगवान राम अपने 14 साल के वनवास के दौरान यहाँ आए थे। ये वही स्थल है। नमस्कार।